सर अंकित कुमार सर आपका मैं आपको आज आमंत्रित किया हूँ सर। तो सर आप थोड़ा अपने बारे में बताइए सर कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसा आपका क्या मतलब पढ़ाई लिखाई जो भी चीजें हैं सर उसके बारे में थोड़ा आप बताइए सर। अंकित जी नमस्कार। नमस्कार आपने सर। शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी मेरा नाम सौरभ राय है और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। जी। तो सर मिर्जापुर के बारे में थोड़ा बताइए, मिर्जापुर में क्या चीजें फेमस है और क्या चीजें हैं वहां पर से। मिर्जापुर हाँ। में हमारी सबसे बड़ी तो पहले सबसे बड़ी मान्यता है कि हमारी एक माँ विंध्यवासिनी जी का मंदिर है। इसके लिए हमारा विंध्यवासिनी और मिर्जापुर बहुत फेमस है। दूसरी चीज ये क्या है कि मिर्जापुर में हमारे कांस के जो बर्तन होते हैं, कांस के बर्तन, उसके लिए पूरे भारत क्या मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में ही अपना चुनार जो एरिया है वो बहुत फेमस एरिया है। साथ में हमारे पास चुनारगढ़ के किले हैं वगैरह, उसके लिए भी मिर्जापुर जाना जाता है। ठीक है। चुनार जो मैं किला को थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा आपके, चूंकि आप मिर्जापुर के रहने वाले हैं। चुनार किला तो एकदम हमें लग रहा है कि गंगा जी के किनारे एकदम बिल्कुल सट के जी बना है। जी जी बिल्कुल। और अभी मैंने सुना है कि उसका चुनार चुनार किले के लिए कुछ बजट आया है उसका सुंदरीकरण के लिए, हाँ ऐसा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट के थ्रू आई, मुझे लगता है 20 करोड़ रुपए, शायद 20 करोड़ की मतलब 20 करोड़ रुपए लगा के उसको सुंदरीकरण करके एज हम लोग पर्यटन के हिसाब से उसको डेवलप कर रहे हैं। हाँ, ताकि मिर्जापुर के इकोनॉमिक को थोड़ा हम लोग सपोर्ट कर सकें। और मैं सौरभ सर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आप गांव से बिलोंग करते हैं या सिटी से बिलोंग करते हैं? नहीं, हम लोग बेसिकली हमारी जो नेटिव प्लेस हम लोग की पैदाइश सब हमारे गांव में हुई है, अच्छा। जो चुनार के तो पास है। पढ़ाई लिखाई क्या शहर से हुई है गांव से ही हुई है? नहीं, पढ़ाई हमारी बेसिकली सारी सारी हमारी गांव से ही हुई है। हम्म। हम लोग शुरू के दिनों में सरस्वती विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर में ऐसा पढ़ाई हमारी हुई है। फिर पास में फिर इंटर कॉलेज थे हमारे, जो गवर्नमेंट थ्रू सरकारी यूपी बोर्ड के थ्रू चलाए जाते हैं, अच्छा उनसे अच्छा। हमारी 10th और 12th हुई है वहीं से। अच्छा। टेंथ के बाद और 12th के बाद आपने क्या मतलब 10th किससे किया आपने? 10th तो हमारा मैथमेटिक्स से था। मैथमेटिक्स। अच्छा। हाँ। और 12th आपका? 12th में ऑब्वियसली मैथमेटिक्स था नहीं, हमारा। अगर हम हाई स्कूल अगर मैथ से कर रहे हैं तो हमारे पास तो ऑप्शन होते हैं कि हम इंटर जो हमारे 12th होते हैं तो मतलब बायोलॉजी से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी, कॉमर्स से भी कर सकते हैं, मैथ से भी कर सकते हैं। तो आपने मैथ क्यों चुना? एक्चुअली क्या था कि हमारे पापा थे, जो हमारे पिताजी थे, जी जी। वो शुरू के दौर में एक हमारी महाराष्ट्र की कंपनी एक है सिविल की, अशोका बिल्ड फर्म। तो वो उनसे उसमें एज ए स्टोर इंचार्ज के रूप में कार्यरत थे। तो उनके उनसे थोड़ा सिविल की प्रेरणा हम लोग के पास में थी कि भाई इंजीनियर है, इंजीनियर साहब आते हैं साइड पे से, तो कुछ प्रेरणा वहां से मिली थी और कुछ तो हम लोग इसलिए आपने मैथ चुना और मैथ चुनने के बाद आपने मतलब कुछ इंजीनियरिंग लाइन में, नहीं तो बायो लेते तो हमारे मम्मी का आप भी मन था कि भाई बेटा इंजीनियर बनेगा, मैथ इंजीनियर। पढ़ेगा। अच्छा अच्छा। तो फिर इंटर के बाद आपने क्या मतलब बीटेक किया, किस में किया आपने? इंटर के बाद बीटेक हुआ हमारा सिविल में, लेकिन उसके पहले एक साल हम लोग थोड़ा आईआईटी जेई के लिए कुछ प्रिपरेशन के लिए रुके अच्छा थे अच्छा। बनारस में। तो कुछ जाने मतलब अच्छे। बनारस भी आपने रहा? हाँ, एक साल हमारा रहा है। हम्म 2011 के बाद 2012 तक हम लोग एक साल का प्रिपरेशन के लिए बनारस को समय दिए, बट रिजल्ट कुछ खास नहीं रहा। इसके बाद तो फिर हम लोग को फिर एक यूनिवर्सिटी थी हमारी प्राइवेट अलीगढ़ में, जो है अच्छा अच्छा। मंगलायतन विश्वविद्यालय, वहां से हमारी अच्छा। सिविल की पढ़ाई पूरी मतलब हुई। सिविल से आपने तो सिविल ही क्यों चुना? सिविल में मतलब बीटेक में तो आप मैकेनिकल भी ले सकते थे, सीएस भी ले सकते थे, और मतलब बहुत सारी ट्रेडें होती हैं, तो सिविल लेने का क्या उद्देश्य था आपका सर? अंकित जी, आप क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो सबको लिए। एक्चुअली क्या था, आदमी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, और आपने सुना होगा कि जिस चीज से आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट या जिसके बारे में आपने कॉलेज सुन रखा है, तो उसमें आदमी क्यूरियोसिटी होती है कि थोड़ा मैं उसको एक्सपोज करूं, अभी जिसके एक्सपोजर करूं। अभी मैं मान लीजिए हम लोग सुनते हैं कि ये सिविल में ऐसा काम पापा सुने हैं या किसी और सुने, बड़ी मशीनें यूज होती हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं। तो थोड़ा मैं सोचा कि उसको कैसे कैसे बनाते होंगे वो लोग। तो उस कैसे बनाते हैं को देखने के लिए हुआ कि चलो भाई इसी को थोड़ा सा अपना बनाते हैं बैकग्राउंड, और वो देखेंगे कैसा होता है, कभी हम भी बनाएंगे ब्रिज तो देखेंगे कैसे बनता है। इसके वजह से थोड़ा हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा ठीक है। तो जब आप मतलब एक होता है कि मतलब काम करने के बाद और एक होता है पढ़ाई, ठीक है? तो पढ़ाई के टाइम में क्या लगता था, जैसे कि चीजें, जैसे आप सिविल में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो उसमें चूंकि मैं भी सिविल से इंजीनियर हूँ, तो उसमें तो फर्स्ट ईयर में तो बहुत कुछ नहीं होता है। जैसे मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आते हैं तो कुछ चीजें आने लगती है, जैसे सीटी हो गया, आरसीटी। तो पढ़ के आपको कैसा लगता था उस टाइम?
जैसे आपने बोला मुझे सिविल में इंटरेस्ट है। एक्चुअली क्या है ना, देखिए पढ़ के ये लगता था ना, मैं आपको बहुत सही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा भी है आपका। हम लोग पहले कैसे घर पे सुनते थे, थोड़ी सी मतलब मैं बता रहा हूँ, जो हमारे घर पे जो मजदूर भाई लोग हैं, जो हमारे घर पे काम होता है, वो लोग बोल देते हैं कि जैसे हम लोग कंक्रीट बस जानते थे अपने पढ़ाई से पहले, लेकिन कभी ये नहीं जानते कि M10 क्या है, M12 M15 क्या है, M20 क्या है, कभी नहीं जानते थे हम लोग। बस घर पे पता है कि भाई कंक्रीट बन रहा है, कास्टिंग ढलाई हो रही है हमारी। तो वो कंक्रीट एक्चुअली में क्या था, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए, जो आपने जैसे बताया कि अब सर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद या सेकंड सेमेस्टर के बाद वो चीजें थोड़ी मिलने जुलने लगते कि M10 क्या है, M20 क्या है, तो उसको थोड़ा हम लोग को नजदीक से जानना कि भाई कंक्रीट जो होती थी तो क्या ऐसी होती थी। M10 का प्रोपोर्शन ऐसा होता था, M20, फिर वो चीजें फिर हमको पता चला कि भाई जो हम लोग घर पे करते थे क्या वो सुटेबल था, नहीं सुटेबल था क्या, तो थोड़ा इसे हमको पता चला। मैं यही थोड़ा सा आपके बात को थोड़ा सा रोक रहा हूँ और मैं थोड़ा पीछे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि मतलब आपने तो बताया कि गांव में हम पढ़ते थे, तो गांव में जब पढ़ते थे तो आपने मतलब जैसे हम 1 से 5 में पढ़ रहे हैं तो हमारा कोई और फ्रेंड होता है, 6 से 8 में पढ़ रहे हैं तो कोई और, 9th में हमारा थोड़ा, तो उनके बारे में अपने फ्रेंड के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएंगे की तो कोशिश आज भी करिए। हमारे साथ में है, जो क्लास 1 से हमारे साथ में है। अच्छा। गांव के हमारे तो कभी कोई दोस्त नहीं रहा, क्योंकि हमारे जो जिस जब जब मैंने पढ़ाई जिस जिस क्लास में की, उसमें उस टाइम पे हमारे गांव में कोई वैसा लड़का नहीं था कि जो मतलब सेम क्लास के फ्रेंडशिप हो। अच्छा। हमारे आज भी मुझे पता है, मेरे साथ में जो भी पढ़े हैं कक्षा 1 से, उसमें आज भी कम मिनिमम 5 to 6 दोस्त अभी आज भी हमारे कांटेक्ट में, और मुझे लगता है कि मंथ में 2 से 3 बार उनसे बात भी होती है। अच्छा। फिर हमारे जो दोस्त होते हैं क्या वो जो 6 से स्टैंड, जो उन्होंने 6 क्लास चेंज किया, तो 6 से भी जो दोस्त है उनसे भी ऐसे 10-12 दिन से बात हो रही होती। और इंटर और 10th और क्या बोलते हैं 12th में मैंने स्कूल चेंज किया था, वो भी दोस्त हमारे साथ में आज भी हैं। ठीक है, तो हाई स्कूल के फ्रेंड में और इंटर के फ्रेंड में क्या डिफरेंट था आपके? हाई स्कूल के फ्रेंड में इंटर के फ्रेंड में ये बेसिक डिफरेंट ये था कि जो हमारे हाई स्कूल के फ्रेंड थे उनका हमारे साथ में जर्नी बहुत रहा है 6 to 10, और जो इंटर के फ्रेंड थे उनके साथ हमारे 2 साल की जर्नी थे। लेकिन 2 साल में भी उनसे अच्छी बॉन्डिंग है, और जो हमारे पुराने हैं उनसे भी आज भी अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों तरफ से मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप में कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी को बोलूं किसी से ज्यादा है किसी से कम है। अच्छा। आज भी दोनों लोग इक्वली इक्वली हम लोग का रिलेशनशिप। तो आपने जब इंजीनियरिंग किया था उस टाइम तो आपके फ्रेंड चेंज हुए होंगे? हाँ, इंजीनियरिंग में बेशक फ्रेंड चेंज होते, नए जगह जाएंगे आप तो नए दोस्त बनते हैं, तो इंजीनियरिंग में फ्रेंड चेंज हुए थे, लेकिन आज भी हमारे हमको पता है कुछ हमारे सिविल के 3-4 दोस्त जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में थे हम लोग, और 1-2 मैकेनिकल, एक एसी के हैं, एसी का भी एक हमारे साथ में करके थे। ठीक है, तो आपका हाई स्कूल और इंटर और बीटेक में अभी तक सबसे जो अच्छा आपका फ्रेंड है उनका मैं चाहूंगा थोड़ा नाम बता दीजिए उनके बारे में थोड़ा अरे सा। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, सीरियसली बता रहा हूँ, ये बहुत टफ क्वेश्चन हो गया कि हाई स्कूल, इंटर और बीटेक में जो फ्रेंड फास्ट फ्रेंड, हाँ एक हम बोल सकते हैं, एक हमारे दोस्त थे हमारे 6 to 10 में जो हमारे साथ में रहे, एक अजीत लड़के हैं, एक अजीत हैं और एक अभिषेक हैं। एक अजीत के भाई सगे भाई थे, वो दोनों भाई हमारे साथ में पढ़ते थे, अमित वो भी तो बढ़िया है। ठीक है सर, उनका नाम लिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन थोड़ा सा आप नाम लिए तो मैं उनके बारे में मतलब क्या चीजें अच्छी थी कि उनका आपने नाम लिया? जो अजीत अमित थे ना, वो 2 भाई सगे थे, और बहुत ही पुअर फैमिली, मतलब पुअर तो हाँ पुअर ही बोल सकते हैं। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था पढ़ाई के लिए, और मैं जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था तो मुझे लगता था जो सेक्शन थे तो उसमें मैं हमेशा अपने सेक्शन में ही टॉप करता था। अच्छा। लेकिन जब क्लास 8 में हम लोग का सेक्शन मर्ज हुआ तो वो दोनों भाई, मैं थर्ड पे आ गया था। अच्छा। तो मुझे बिल्कुल उनको साथ में जानने का मौका मिला कि नहीं सीरियसली वो हमसे हमेशा ज्यादा मेहनत करते थे दोनों। अच्छा। ठीक है, एक चीज होती है जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई टाइम में पारिवारिक थोड़ी चीजें हैं ये, तो उसमें क्या होता है पापा का भी सपोर्ट होता है, मम्मी का भी सपोर्ट होता है। मम्मी का क्या सपोर्ट होता है आपकी, मतलब अगर वो जॉब में नहीं है, अगर हाउस वाइफ है तो क्या करेंगे, बच्चों को सुबह खाना अपना बनाती हैं, और पापा क्या बच्चों को जगा के, तो किसका मतलब दोनों में तो योगदान रहता ही रहता है, लेकिन थोड़ा उनके बारे में भी बताइए क्योंकि जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है माता पिता का। सही बात है, ये आपने बात बोला है, लेकिन देखिए योगदान पापा जिस हिसाब से योगदान कर सकते थे, पापा का क्या काम था, पापा का काम अर्निंग करके था, जो फाइनेंशियल सपोर्ट करना था पापा का काम, है ना। पापा काम फाइनेंशियल, मम्मी का काम होता था जो वो कर सकती थी, टिफिन टाइम से पैक करना, काम टाइम से खाना देना, शाम को जब टाइम से लौटो तो, एक्चुअली हम लोग गांव में होते थे तो हम लोग के यहाँ 4 टाइम खाना होता था। आज भी मतलब अब तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया, नहीं पहले हमारे हम लोग के यहाँ पे 4 टाइम खाना होता था। सुबह खाना खाओ, दोपहर खाओ, शाम को एक बार 4 बजे स्कूल से आओ तो फिर खाना खाना, एक बार रात में खाना खाना है।
तो मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया। पहले ही जैसे जानते थे बेटे यार बच्चे आने वाले हैं, तो 4 बजे 5 बजे फिर खाना बना के रखना होता था। तो अच्छा। अपना अपने अपने जगह पे सब लोगों ने योगदान दिया है। तो हाई स्कूल तक तो होता है हमें, जैसे हाई स्कूल के बाद थोड़ी चीजें मतलब सब बच्चे को समझ में आने लगती हैं। तो उसके पहले क्या होता है कि हमारे जो सोमवार से शनिवार तक होते हैं, एक संडे आता है। तो लोग, तो आप भी क्या संडे को किस नजरिए से देखते थे आप, मतलब क्या सोचते थे कि जब छोटे थे तो? संडे के टाइम पे तो बस हम लोग का ये था कि जैसे शनिवार संडे आने, को भी, हाँ। जी समझ रहे हैं आपकी बातें, लेकिन एक्चुअली क्या था, हम लोग थे तो ज्यादा बाहर, तो हम लोग का कोई ऐसा नहीं था कि बाकी दिन आपका सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको यही कोचिंग स्कूल यही चलता था। शायद 7 से मैं कोचिंग करता था। संडे के टाइम में क्या था कि 7 संडे को भी कोचिंग हमारे यहाँ होती थी। कोचिंग बंद तो होती नहीं थी अपने पास में, तो बाकी और अगर उस दिन थोड़ा एक चीज होता था कि संडे को शाम को थोड़ी देर मूवी पिक्चर देखने के लिए मिल जाती थी, जो टीवी वगैरह वो बस वही एक अलग होता था। अच्छा। बाकी तो सारे डे सेम ही होते थे। और खेल में क्या रुचि रखते थे, किस खेल में आपकी रुचि खेल रखते में खेल में कभी हमारा जैसे ज्यादा वो नहीं रहा कभी, मतलब थे? खेल मैंने जैसे अगर आप बोलेंगे कि आपने शुरू से कोई कौन सा खेल ऐसा खेला, या फिर आप कौन से खेल में साथ में रहे, आपको जो पसंद था खेलने के लिए, तो ऐसा कोई हमारा ऐसा खेल नहीं था। कभी जो जिसके साथ कभी फुटबॉल खेल लिए, तो कभी कोई यार चलो भाई क्रिकेट बोला जाता है क्रिकेट ही खेल लिए, तो ऐसा ही रहा है। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। अब ये आपने बताया कि पिताजी हमारे मतलब कंस्ट्रक्शन में मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड में थे, जी तो सिविल उन्होंने डिसाइड, तो क्या आपने भी अपने मन से कुछ ऐसा चीज डिसाइड कर रखा था कि नहीं मेरे को इस फील्ड में जाना है? हाँ, मैं एक चाचा थे मेरे, हाँ, हाँ, तो वो पढ़ने में काफी अच्छे थे। चाचा थे हमारे घर के बगल में, तो वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने वो एक चीज के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। बहुत पहले आज 2008 की बात है, 7-8 की, तो वो प्रेरित करते हमको। जैसे मैं थोड़ा पढ़ने में उस समय थोड़ा ठीक ठाक था, तो वो प्रेरित करते थे हमेशा एक चीज के लिए कि मतलब नाम लेकर सौरभ की ये तुम यार देखो कुछ कंप्यूटर का जमाना आने वाला है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ऐसा पढ़ाई करो। सीएसआईटी को लेकर उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया था, क्योंकि वो हमारे यहाँ पढ़ने में बहुत अच्छे थे। बाद में वो आर्मी में हुए, और आर्मी में जब हुए तो वो टेक्निकल ही आर्मी में गए थे, तो उनको यही मिला भी था क्षेत्र ही अपना टेलीकम्युनिकेशन का। हाँ, तो उन्होंने इसके लिए हमको एक बार बहुत गाइड किया था कि इसके बाद देखो इसमें फ्यूचर अच्छा है तुम्हारा। चलिए ठीक है, तो थोड़ा आगे चलते हैं। आपका जो डिग्री है यानी बीटेक की, जी वो कंप्लीट हो गया, तो बीटेक के बाद क्या आपने एमटेक करने के लिए सोचा है, या उसके बाद क्या, या? बीटेक के बाद में देखिए थोड़ा क्या होता है कि सब फैमिली के सबके अलग अलग कंडीशंस होते हैं। जी जी। तो पहले ये था कि भाई थोड़ा पढ़ाई कर लो, फिर कुछ फैमिली को सपोर्ट करना है। फैमिली, छोटा भाई भी था, वो भी पढ़ने के लिए थे हमेशा, तो मैं सोचा कि भाई थोड़ा जॉब वॉब करेंगे, थोड़ा भाई को भी आगे पढ़ाएंगे, तो फैमिली फैमिली थोड़ा सा वो होगा, तो इसके वजह से फिर मैंने थोड़ा जॉब को चुन लिया। अच्छा, मतलब आपने जैसे ही पास आउट किया फिर जॉब करना स्टार्ट कर बिल्कुल लिया। बिल्कुल। तो मुझे जहां तक पता है आपका अनुभव मतलब 9 या 10 साल का ऐसे कुछ जी ही जी है। हाँ। तो उस अनुभव के बारे में थोड़ा बताइए सर। अनुभव देखिए, कैसे अनुभव तो आपने? जी। अनुभव तो देखिए, कॉलेज से निकले, कॉलेज में हम लोग का लास्ट सेमेस्टर था, 8 सेमेस्टर, तो वहां से पहले तो हम लोग को एक एक्सपोजर मिला सीखने के लिए। पहले एक नोएडा बेस्ड कंपनी थी सुपर टेक लिमिटेड, तो हम लोग कॉलेज से 10 लोग उसमें हम लोग चयनित हुए थे, प्लेसमेंट हम लोग का अच्छा, हुआ था। प्लेसमेंट हुआ था। हम लोग का 6 मंथ का इंटर्नशिप तो वही था। तो यही नोएडा में हम लोग 6 मंथ थे। लास्ट सेमेस्टर हमारा जो 8th सेमेस्टर रहा है, वो हमारा एक भी दिन यूनिवर्सिटी में नहीं रहा है। हमारा लास्ट सेमेस्टर टोटल इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप ट्रेनिंग के नाम पे था हमारा। तो हमारा यहाँ हुआ, फिर इसके बाद यहाँ हमारा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में फिर मुझे एक मौका मिला था जामनगर में, जो रिलायंस का जामनगर J3 प्रोजेक्ट है। अच्छा तो अच्छा। मैंने अपने करियर की शुरुआत वही एक कंपनी थी पैटसन इंजीनियरिंग, वहीं से स्टार्ट किया था। अच्छा, तो तो उसके मतलब रिफाइनरी में थे, रिफाइनरी के बाद किस में आप कौन से प्रोजेक्ट पे थे? रिफाइनरी का प्रोजेक्ट था हमारा 2016-17 तक। इसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी अच्छा मिला राजस्थान में, रेलवे ट्रैक का काम था, बट वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी कॉन्ट्रैक्टर जैसा थी, तो वहां पे मैं ज्यादा दिन तो नहीं रहा, एक आधे 2 ही महीना रहा। वो अपना DFCCI का प्रोजेक्ट था, फॉर्मेशन बेड का फॉर्मेशन करना, इम्बैकमेंट बनवाना, ये सब हमारा काम था। उसके बाद तो फिर मैं ज्यादा दिन वहां रहा नहीं, 2 महीने बाद। उसके बाद से फिर हम वही राजस्थान में ये LNT इंटीग्रेटेड सीवेज एंड वाटर का प्रोजेक्ट करे थे, रूडीप का। इसके बाद हम लोग LNT में वर्क करने लगे वहां से, तो हमारा जो मेन कोर कैरियर स्टार्ट हो गया, तो LNT का ही एक थर्ड पार्टी में हम लोग स्टार्ट किए थे अपना कैरियर। अच्छा,
तो अभी तक मुझे जहां तक पता है आप अभी जल जीवन मिशन में है, जी। तो मुझे लग रहा है ये जल जीवन जो मिशन है अभी तक आप जो भी रिफाइनरी बताए जी, और जी। आप रेलवे बताए, जल जीवन मिशन हमें लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट एक तरीके से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या है कि टंकी बना के और लोगों को पानी हम दे रहे जी, हैं, जी। तो पानी देने का एक पुण्य का काम है। तो इसके हाँ। बारे में आप क्या कहेंगे? आप थोड़ा सा, क्योंकि आप जल जीवन मिशन में नहीं है, तो देखिए, थोड़ा हमारे जो चीजें को अच्छे तरीके से सही बता बात है, सकते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बारे में तो पता है, वो हमेशा दूरदृष्टि उनकी रही है, हम्म, शुरू से ही दूरदृष्टि रही है। वो जानते थे कि आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग एक फेस करने वाले हैं, वो एक स्वच्छ पेयजल का ही करने वाले हैं। जो हम उपयोग कर सकते हैं पानी, उसका सबसे बड़ी समस्या हमारे भविष्य में आने वाली है। तो उन्होंने सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी समस्या को उन्होंने पहले सॉल्व कर लिया कि वो स्थिति ना आए हमारी। उससे पहले हम हर एक घर को, भारत के हर एक घर में एक हम नल के थ्रू उनको हम स्वच्छ जल पे पहुंचाएंगे घर घर। तो ये एक बहुत अच्छा दूरदृष्टि उनका रहा। और जेजीएम के प्रोजेक्ट आने से हमारे कितने सारे सिविल इंजीनियर्स भाई लोग जो हमारे छोटे रहे, हमारे या हमसे जो बड़े रहे, हमारे सीनियर्स रहे हैं, जी जी। उनको एक कैरियर का भी बहुत उनको अपॉर्चुनिटी उनको मिला, बढ़िया कैरियर ग्रोथ करने के लिए। और आज सब लोग अच्छी जगह पे सेटल्ड हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने सिविल तो चुना, जी। तो अभी या तो कुछ लोग सिविल आगे करेंगे भी, लोग मतलब बीटेक करें या डिप्लोमा करेंगे, तो और जो लोग कर लिए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आप क्या, मतलब कैसे उनको क्या गाइड करना चाहेंगे आप? गाइड में यही है कि सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत ही अच्छा सब एरिया है, वो जिससे हम लोग इंजीनियरिंग करके अपने भविष्य को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और हमारे जैसे हम बता रहे हैं आपको, एक बहुत ही बड़ा सर्वे अभी जस्ट आया था 2-3 महीने पहले, जो मुझे जानकारी हुई है कि अभी हमारा जो भारत है अभी इंफ्रा के मामले में बहुत पीछे है। और बताते हैं कि 2030 से लेकर 2050 के बीच में हम लोग अभी तक हम लोग अपने कंट्री को केवल 20% ही डेवलप कर पाए। मैक्सिमम 20-30% हम लोग डेवलप कर रहे हैं, बट 2030 से 2050 के बीच में ये 70% का आंकड़ा आएगा कंट्री को डेवलपमेंट का। तो ये समझिए कि एक सिविल इंजीनियर के लिए आने वाले 2030 से लेकर 2050 में बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये फैक्ट रिपोर्ट है। अभी 2030 से 2050 के बीच में हमारी कंट्री अभी जो हम लोग केवल 30% जो अचीव किया, वो 50% उसका काम आने वाला, वो 20 सालों में, जो आज हम 100 सालों से केवल कर पाए। अच्छा, अभी जो आप जल जीवन मिशन में काम कर रहे हैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो अभी क्या एजुकेशन में है या क्वालिटी में? जैसे सिविल का या तो क्वालिटी में भी जा सकते हैं, बहुत होता है सिविल हाँ, या एजुकेशन में। तो अभी किस में, तो अभी किस में है, एजुकेशन में? हाँ, अभी तो मैं एजुकेशन ही देख रहा हूँ। अच्छा, एजुकेशन का क्या होता है कि बहुत सारी चीजें को फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, बहुत टफ चैलेंजिंग होता है। तो उसके बारे में क्या बताएंगे? एजुकेशन इंजीनियर को कैसे क्या, मतलब मैं भी तो सिविल इंजीनियर हूँ, तो क्वालिटी हमारे जो इंजीनियर उनका अलग प्रेशर होता है, प्लानिंग का अलग प्रेशर होता है, हमारे जो कंट्रेक्टर होते हैं, वेंडर होते हैं, उनका अलग, तो हमें सबको साथ में ले, मैनेजर हमारा जो होता है उनका मतलब अलग प्रेशर होता है, मतलब काम को लेके। तो उनके बारे में क्या बोलेंगे, मतलब कैसे क्या एजुकेशन को कैसे क्या करना चाहिए कि हमारा काम भी स्मूथली चलता रहे, निकलता रहे? देखिए अंकित जी, जैसा मैं सुना हूँ, जो मैं एलएनटी में था, तो हमारे एक सर थे, वो हमसे यही बोलते थे कि देखो भाई, वहां पे पोस्ट ही होती है फ्रंट लाइन इंजीनियर। फ्रंट लाइन जो साइड इंजीनियर आज हम लोग जिसको बोलते हैं ना, तो वहां पे एलएनटी में उसको फ्रंट लाइन इंजीनियर बोलते हैं। फ्रंट लाइन इंजीनियर मीन्स मतलब वही सब कुछ है। फ्रंट लाइन इंजीनियर जो एजुकेशन में है, वो एजुकेशन वाले ही होते हैं फ्रंट लाइन इंजीनियर, मतलब वही सब कुछ है, वही प्लानिंग है, वही क्वालिटी है, वही सेफ्टी है, वही सब कुछ, सब कुछ वही है। पूरे काफी कंपनी को, एक कंपनी को जो दिशा निर्देश करते हैं, जैसे आपने बोला कि कॉन्ट्रैक्टर को डीलिंग कैसे करते होंगे, आप क्वालिटी को लेके साथ में चलते होंगे, सेफ्टी को लेके भी साथ चलते होंगे, इनके भी प्रेशर्स आते हैं कि भाई ये हमारे अभिन्न अंग है, क्वालिटी सेफ्टी तो हमारे अभिन्न अंग है, कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे अभिन्न अंग है। उसके साथ भी अब जो खड़ा होता है आगे, वो होता है हमारा फ्रंट लाइन इंजीनियर या जो एजुकेशन इंजीनियर है। तो इंजीनियर का, एक एजुकेशन इंजीनियर का एक टफ जॉब बहुत होता है, जिनमें हम सबको साथ लेके चलना एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फ्रंट लाइन ही इंजीनियर, सब इंजीनियर है भाई, आपकी क्वालिटी सेफ्टी सब वही है। और साइड पे क्या होता है कि काम तो एजुकेशन इंजीनियर को तो कराने होते हैं, ठीक है, साथ में मतलब बहुत सारे जैसे काम को जल्दी भी कराना है, क्वालिटी में रखना है,
बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उस पे एजुकेशन इंजीनियर को आप क्या मतलब क्या राय देना चाहते हैं उस पे? प्लानिंग होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। हम्म, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। और अभी मैं तो आपको रियल अगर बात हो रही है तो मैं अभी रियल की यहीं का इंसिडेंट बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। हम लोग क्या प्लान कर लेते हैं, टैंक में पानी चढ़ाना है, हम्म, सपोज हम्म, लिख देते हैं प्लान में, इस मंथ में हम इस टैंक को पानी चढ़ाएंगे, जो हम्म, मैं भी फेस किया हूँ यहाँ पे इस चीज में हम्म, रिसेंट में। तो हम लोग बस ये नहीं प्लान करते, बस अपने को प्लान में डाल दिया पानी चढ़ेगा, पानी कैसे जाएगा हम्म, वो हम प्लान नहीं करते हैं। हम्म, पानी हमारा जाएगा कि वो इंटरकनेक्ट है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म, हमारे पास सारे विंड या स्टॉपर है कि नहीं, उनको डमी फ्लैंज है या मतलब एक फ्लैंज है कि तरीके का नहीं। प्लानिंग है। यस, हाँ, ये बेसिक प्लानिंग है। हाँ, हाँ, अगर आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ जहाँ सोलर नहीं लगे हैं, अगर हम डीजल के लिए बात करते हैं, वेंडर बोलता है हम डीजल तो नहीं डाल पाएंगे, तो डीजल का अप्रूवल लेने का बहुत टफ चैलेंज है। सीधे सीधे 5-6 हजार रुपए जो अप्रूवल में है ना, तो वेंडर अगर बोल सकता है कि हम डीजल नहीं कर पाएंगे सर, तो हमारे पास क्या सेकंड ऑप्शन है, मतलब सोलर मेन का। है प्लानिंग के हाँ ऊपर, बिल्कुल, अगर प्लानिंग हमारे आप। पास सोलर है तो हमको वेंडर के थ्रू ये नहीं उसको बोलना है कि भैया आप डीजल भर दो या मुझे अप्रूवल लेना है डीजल का। हमारे पास सोलर, भैया चलाओ फ्री, जितना मन उतना पानी भरो, दिन रात भरो। तो ये प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं फेल हुआ हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का इधर का अनुभव है, अभी रिसेंट का अनुभव है। ठीक है सर, आपसे मिलके काफी खुशी हुई। और कुछ अगर आप बोलना चाहते हैं सिविल इंजीनियर के लिए, कैसे उनको क्या स्ट्रगल करना चाहिए, और मतलब अगर आप इस सेक्टर में हैं कंस्ट्रक्शन में, तो कैसे वो अपने करियर के साथ साथ मतलब ग्रो करने के साथ साथ जिस भी मतलब संस्था में है उसको भी मतलब ग्रो कराएं? देखिए, हम लोग जिस कंपनी के लिए काम करते हैं और कंपनी को अगर हम ग्रो नहीं कर सकते हैं तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ग्रोथ, अब हम भी आते हैं सीखते हैं, कोई भी आके सीखता है, यहाँ पे कोई सीखा नहीं आता, और उम्र सीखने का कोई नहीं होती है, सब लोग पूरी जिंदगी सीखते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक या एक ऐसा एरिया बोल सकते हैं जिसमें आप लाइफ टाइम तक सीख सकते हैं, आपकी चाहे 60 हो चाहे 65 हो। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। जो चैलेंजिंग लोग हैं, जो अपने लाइफ में सोचते हैं कि थोड़ा चैलेंज करे, एक सिविल इंजीनियर को जाने, थोड़ा किताब से निकाल के बाहर हम कैसे करना है, तो अभी सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं किताब में कि ऐसे होता है ऐसे होता है, बट थोड़ा एजुकेटिंग थोड़ा अलग होता है। तो वो उनके लिए बेटर है, जो लोग सोचते हैं कि थोड़ा कुछ करे और देश के लिए योगदान करे, तो अच्छा है। और मैं जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी हम 30% ग्रोथ कर पाए इंफ्रा के मामले में, और 2030 से 50 के बीच में हम लोग 50% ग्रोथ करेंगे। मीन्स कि 100 साल में जो हम लोग काम नहीं किए वो आगे आने वाले 20 साल में हम लोग काम करेंगे। तो जितने भी लोग हमारे सिविल इंजीनियर्स जो भी या जो लेना चाहते हैं, जिनका इच्छा है कि हम पढ़ाई करके इसमें अपन करियर, उनके लिए अच्छा करियर के लिए पूरा फ्यूचर उनका सिक्योर। आपकी बातों से मेरे को यही समझ में आया कि मैं संस्था का ग्रो कर रहा हूँ तो मेरा भी ग्रो हो रहा है, वहां वहां साथ साथ में हमारा जो मतलब प्रदेश हो गया, प्रदेश के साथ साथ हमारा देश भी ग्रो कर रहा है। मतलब एक एक सीक्वेंस है, तो मतलब आप मतलब कहीं भी रहिए, मन से मन लगा, हाँ, किसी भी फील्ड में रहिए तो मन लगा के काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी भी देश की देखिए, हम लोग किसी देश को अगर विकसित मानते हैं ना, तो हमारे हाईवे की इंजीनियरिंग में फर्स्ट जो हमारे हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसमें सबसे पहला चैप्टर ही है हाईवे। उस देश में कितना रोड है, रोड की लेंथ जो हमारी है, एनएच हुआ है, एसएच हुआ है, एमडीआर जो भी एसएच जो भी हुआ रोड, वो रोड की कनेक्टिविटी कितनी है वो डिपेंड करती है आप कितने विकसित हैं, टोटल डिपेंड करती है कि हम लोग कितने लोग को जोड़ पाए उस जगह से, रोड की कनेक्टिविटी दे रहे हैं उसमें। तो इस मामले में भी हमारा भारत अच्छा रोड कनेक्टिविटी कर रही है, मुझे लगता है कि और देशों के थ्रू इस टाइम तो हम एक बहुत अच्छे ग्रुप सिस्टम में चल रहे हैं और हम देश का भी नाम कर रहे हैं साथ में। अच्छा ठीक है, मैं एक बार और पूछना चाहता हूँ, सिविल मतलब सिविल तो आपने मतलब हम लोगों ने कर लिया, तो किस किस फील्ड में जा सकते हैं? इंजीनियरिंग देखिए दो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो सिविल का होता है, सिविल का सिविल का इंडेक्स, जैसे ग्रेजुएशन कर लिया सिविल, तो सिविल के लिए तो सरकारी नौकरियां बहुत सारी हैं हमारे हमारे नहीं नहीं, मेरा उद्देश्य था पूछने का, हाईवे में जा सकते हैं, इरिगेशन में। अरे देखिए भाई, आपके जितने सब्जेक्ट हैं उनमें तो आप कहीं भी जाए, मतलब उसमें सारे जा सकते कहीं भी, और उनमें भी दो दो मतलब एक तरीके से बोला जाए तो सिविल के पास काफी मौके हैं, बहुत ज्यादा। आप इरिगेशन में, हाईवे में, इरिगेशन हुआ, हाईवे हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, ब्रिज, इरिगेशन हुआ, ब्रिज आपका हाईवे का ही एक तरह से पार्ट है, उसमें भी जैसे एक डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक आपका वो आ जाएगा। तो बहुत सारी सिविल में तो बहुत एक्सपोजर है, सिविल का तो कुछ अंत ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू आपसे। थैंक यू अनिकेत, आपने हमको समय दिया। ठीक है।